आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक सोलर इन्वर्टर की। ये सोलर इन्वर्टर बहुत ही हाईटेक और पावरफुल परफॉर्मेंस से लैस है और इसको मार्केट में उतारा है ईस्टमैन कंपनी ने। तो आइए करते हैं इस पावरफुल सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल में। ये सोलर इन्वर्टर लकड़ी के मजबूत बॉक्स में हम तक पहुंचा, जिसको बहुत ही मजबूती के साथ में पैक किया गया था। इसमें सबसे पहले हमने मेटल स्ट्रिप को कट किया, उसके बाद में हथौड़े की सहायता से इसको ओपन किया। दिखने में साइज में बड़ा और वजन में काफी भारी है, इसलिए इसको मूव करने के लिए इसमें नीचे व्हील्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने जांच करी कि इसमें कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है ट्रांसपोर्ट के दौरान, पर हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि बॉक्स की जो पैकिंग थी वो इतनी बढ़िया थी कि इसे ट्रांसपोर्ट में कोई भी नुकसान नहीं हुआ और ये सेफली हम तक पहुंच गया। ये प्रोडक्ट ईस्टमैन कंपनी का है और ये एक MPPT सोलर PCU है और कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है सोलर इन्वर्टर। ये सोलर इन्वर्टर 36 महीने की वारंटी के साथ में आता है और इसके ट्रांसफार्मर पे आपको 120 महीने मतलब 10 साल की वारंटी मिलती है। और यहाँ इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है सोलर स्मार्ट मैक्स 1100। और इस सोलर इन्वर्टर पे आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर PFC यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन की टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है #द वाइज चॉइस और यहाँ पर लिखा हुआ है इस इन्वर्टर पे आप मिनिमम 180 AH या फिर उससे ऊपर की बैटरी लगा सकते हैं। बॉक्स की दूसरी साइड में कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी दी हुई हैं, जैसे कि इस सोलर में MPPT टेक्नोलॉजी मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। PV रिवर्स प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है कि सोलर पैनल के कनेक्शन को अगर उल्टा जोड़ दिया जाए तो ये डिवाइस खुद को और बाकी सिस्टम को नुकसान से बचा लेता है। स्टैटिक चेंज ओवर, इसका मतलब होता है बिजली के सोर्स के बदलने की प्रक्रिया, जैसे मेन से इन्वर्टर पर जाना या फिर इन्वर्टर से मेंस पर वापस आना। स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ ग्रिड एंड सोलर, इसका मतलब होता है कि इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर अपने आप तय कर लेता है कि वो बिजली की जरूरत के लिए सोलर का इस्तेमाल करेगा या फिर ग्रिड का यानी कि मेन सप्लाई का, वो भी ऑटोमेटिक और स्मार्ट तरीके से। आइसोलेटेड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, यह आमतौर पर सोलर इन्वर्टर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और UPS जैसी डिवाइसों में दिया जाता है। इसकी मदद से इन्वर्टर और उससे जुड़ी हुई बैटरी बैंक का स्टेटस हमें मोबाइल ऐप पर देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर में 3 सेविंग मोड मिलते हैं, सोलर, इंटेलिजेंट और हाइब्रिड। पहला है सोलर मोड। सोलर मोड में लोड सोलर पावर से चलता है, जिससे बिजली का बिल कम होता है। दूसरा है इंटेलिजेंट मोड, ऑटोमेटिक फैसला करता है कि सोलर, बैटरी या फिर ग्रिड से क्या इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा है हाइब्रिड मोड, तीनों सोर्स का इस्तेमाल करके अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इंस्टॉलेशन के समय, जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इन्वर्टर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अ ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम ईस्टमैन ग्रुप। इसके अलावा ये एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये कंपनी का एड्रेस है और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर इसकी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स के अंदर मिलता है आपको वारंटी कार्ड और इंस्टॉलेशन मैनुअल, जिसमें प्रोडक्ट का मॉडल, सीरियल नंबर और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां लिखी हुई हैं। चलिए अब इसको अनरैप करके देखते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की। इसके फ्रंट में डिस्प्ले पैनल दिया हुआ है और ईस्टमैन का लोगो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ऑन ऑफ बटन है जिससे आप इसको ऑपरेट करेंगे और यहाँ इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है सोलर स्मार्ट मैक्स 1100। नीचे वेंटिलेशन दिया गया है। टॉप व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको BIS का लोगो देखने को मिलता है। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो और वेंटिलेशन फैन दिया हुआ है। यहाँ बैक साइड में कुछ डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर सिलेक्शन स्विच दिए गए हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ग्रिड चार्जिंग, एनेबल डिसेबल। यह स्विच तय करता है कि इन्वर्टर की बैटरी को ग्रिड से चार्ज करेगा या नहीं। उसके बाद में आता है इनपुट वोल्टेज, वाइड और नैरो। यह इन्वर्टर को ग्रिड इनपुट वोल्टेज की रेंज बताता है। नेक्स्ट है मोड, इन्वर्टर, सोलर या फिर हाइब्रिड। यह इन्वर्टर के काम करने का मोड निर्धारित करता है। इसके बाद में आता है चार्जिंग करंट, STD या हाई। यह बैटरी को चार्ज करने की स्पीड निर्धारित करता है। STD मतलब कि धीमी और बैटरी फ्रेंडली चार्जिंग। नेक्स्ट है बैटरी टाइप, ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट या फिर लिथियम।
यह बैटरी का प्रकार चुनने के लिए आपको बटन दिया गया है। इसमें आप अगर ट्यूबलर या फ्लैट प्लेट लगा रहे हैं या लिथियम लगा रहे हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी बैटरी हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग करें। इसके अलावा यहाँ पर एक और फैन दिया गया है जो इसकी कूलिंग को बना के रखता है। इसके बाद में ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। यह पोर्ट RS485 पोर्ट होता है जो कि इन्वर्टर की निगरानी और उसके नियंत्रण में काम आता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि ब्रांड ईस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड, प्रोडक्ट सोलर इन्वर्टर, मॉडल सोलर स्मार्ट मैक्स 1100, पीवी वी मैक्स इसका 500 वोल्ट है, पीवी रेंज इसकी 200 से लेकर 500 वोल्ट है, पीवी मैक्सिमम करंट 55 एम्पेयर है, इनपुट वोल्टेज इसका 220 वोल्ट एसी है, इनपुट करंट इसका 70 एम्पेयर है, आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट एसी है, आउटपुट करंट 46 एम्पेयर है और आउटपुट पावर 10,000 VA है। इसके अलावा 10,000 वाट भी आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 15 हर्ट्ज है और प्रोटेक्टिव क्लास इसका क्लास 1 है। ओवर वोल्टेज कैटेगरी की बात करें तो OBC सेकंड है AC मेंस और OBC सेकंड PV। नंबर ऑफ फेस की बात करें तो ये सिंगल फेस है। नॉमिनल बैटरी वोल्टेज उसका 120 वोल्ट है। DC करंट की बात करें तो 84 एम्पेयर प्लस माइनस 3 एम्पेयर है। IP प्रोटेक्शन की बात करें अगर तो IP20 है। ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है ये, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है और इसका सीरियल नंबर दिया गया है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक रोटरी चेंज ओवर भी देखने को मिलता है, जिसे UPS और बाईपास मोड के बीच में चुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस रोटरी चेंज ओवर को अगर आप ऊपर या नीचे की तरफ रखते हैं तो इन्वर्टर ऑफ होगा, बाईं तरफ रखते हैं अगर तो ये बाईपास मोड में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दाईं तरफ रखते हैं तो UPS मोड शुरू हो जाएगा। इसके बाद यह बटन इन्वर्टर को रिसेट करने के लिए यूज होता है, खासतौर से तब जब बैटरी साइड या फिर DC साइड से कोई गलती या फॉल्ट हो जाए। तो इसको अगर आप 20 सेकंड तक दबा करके रखते हैं तो आपका इन्वर्टर रिसेट हो जाता है। अब सेफ्टी डिवाइस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी MCB दी गई हैं। ये एक DC सर्किट ब्रेकर है। ये एक DC63 MCB है जो कि एक डुअल पोल MCB है और इसके बाद में सोलर DC इनपुट की MCB है। इसका काम होता है कि सोलर पैनल से आने वाले करंट को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर उसको ऑटोमेटिकली काट देना। और इसके बाद में यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की MCB दी हैं। तो ये चारों सेफ्टी MCB हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट कनेक्शन की। तो यहाँ इस लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे बैटरी और सोलर के कनेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन यानी कि बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव, उसके बाद में सोलर पैनल यानी कि PV माइनस और PV पॉजिटिव। इसके बाद मिडिल सेक्शन की अगर हम बात करें तो मेंस यानी कि ग्रिड की सप्लाई जोड़ी जाएगी। E का मतलब है अर्थ और L का मतलब है लैंड, इसे आप फेज भी कह सकते हैं। इसमें इसके बाद आता है आपका न्यूट्रल। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपका इन्वर्टर का आउटपुट और TDR आउटपुट यानी कि L का मतलब है इन्वर्टर का फेज और N का मतलब है इन्वर्टर का न्यूट्रल। आप यहाँ पर लाइट पंखे आदि का लोड जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका TDR-N और TDR-L। TDR उन लोड के लिए होता है जैसे कि जिन्हें डिले के बाद चालू करना होता है, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, मोटर आदि। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं ताकि इन्वर्टर पे एकदम से लोड ना पड़े। साथ ही में हमें यहाँ पे कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैटरी और सोलर इन्वर्टर का जब हम कनेक्शन करें तो ध्यान रहे कि पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाएं, नेगेटिव नेगेटिव में लगाएं, उल्टा ना हो, वरना इन्वर्टर और बैटरी दोनों में नुकसान हो सकता है। मेंस का कनेक्शन जब भी आप जोड़ें तो MCB को ऑफ रखें। इसके अलावा सभी वायरिंग के बाद MCB और रिसेट स्विच सही क्रम में ऑन करें। यहाँ पर SPV REV का फंक्शन भी दिया हुआ है। SPV REV का मतलब होता है सोलर फोटोवोल्टिक रिवर्स। यह एक सुरक्षित संकेत का सर्किट होता है जो बताता है कि आपने सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर उल्टे कनेक्ट कर दिए हैं, तो आप उसको बाद में देख के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों के नजरिए से ये एक बहुत बढ़िया और दमदार सोलर इन्वर्टर है और जल्दी हम इसका एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप ईस्टमैन के इस पावरफुल दमदार सोलर इन्वर्टर को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में डालें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।